हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत कैसे निकालें ये सीखने वाले हैं। अक्सर हमारे पास में सवाल आ जाता है कि 250 रुपए का 40% निकालो, कभी कभी पूछा जा सकता है 1000 रुपए का 17% निकालो। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे बनाएंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल है 250 का 40%, यानी कि हमें 250 का 40% निकालना है। तो जब भी प्रतिशत को निकालना हो सबसे पहले सवाल के नीचे ऐसा बराबर का चिन्ह लगाना। यहाँ पर 250 लिखा है तो हम यहाँ पर सबसे पहले 250 लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो का लिखा गया है ना, तो इस का की जगह में हम गुणा का चिन्ह देंगे, ऐसा हमें हमेशा करना है। फिर 40% लिखा गया है ना, तो हम 40 को तो जरूर लिखेंगे, लेकिन प्रतिशत के जगह में हम बटा 100 कर देंगे। बस अब हमें इस गुणा को कर लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा को करने के लिए सबसे पहले काटापीटी कर लेंगे। देखो कुछ भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ पर एक शून्य कट गया, यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ पर एक शून्य है कट गया। तो बचा क्या? बचा 25 गुणा 4 बटे 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणा 4। तो हमने लिखा यहाँ पर हमारे पास में बचा है 25 गुणा 4 बटे 1। इसका मतलब क्या? 25 गुणा 4 हो जाएगा 100। तो हमने यहाँ पर 100 बटे 1 लिखा। 100 बटे 1 का मतलब क्या होता है? 100 बटे 1 का मतलब 100 ही होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया गया है 1000 का 17%। तो इसके लिए भी हम इसके नीचे बराबर का चिन्ह देंगे। 1000 लिखा है तो हमने 1000 लिखा, ठीक है। फिर का लिखा गया ना, इस का के जगह में हम गुणा का चिन्ह देंगे। 17% लिखा गया यानी कि 17 बटे 100 कर देना है। प्रतिशत का मतलब बटे 100, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बटे 100 लिख दिया। अब कुछ काटापीटी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी कि 10 गुणा 17 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में बचा है 10 गुणा 17 और नीचे बचा है 1। तो 10 गुणा 17 हो गया 170। तो हमने यहाँ पर लिखा 170 बटे 1 आ चुका है हमारा आंसर, यानी कि 170 ही आ चुका है हमारा आंसर। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब कुछ और सवालों को भी इस प्रकार के बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने 2 और सवालों को यहाँ पर लिख लिया है। देखो तीसरा सवाल है 75 का 12%, चौथा सवाल है 300 का 10%। चौथे सवाल को अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, यानी कि ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तीसरे सवाल को हम यहाँ पर बनाते हैं। तो तीसरा सवाल के लिए भी हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया। 75 लिखा है तो हमने यहाँ पर 75 लिखा, ठीक है। फिर का लिखा है, का के लिए गुणा का चिन्ह दिया। फिर यहाँ पर 12% है यानी कि 12 बटे 100 है, ठीक है। अब देखो कुछ भी कट रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल कट रहा है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर में 12 है, यहाँ पर 100 है, जो 2 से कटेगा हमें पता है, तो हमने 2 से काटा। 2 छक्का 12 और 2 गुणा 50 होता है 100। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो यहाँ पर 2 तिया 6 और ये 2 गुणा 25 होता है 50, यानी कि 25 गुणा 2 होता है 50। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 25 है। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो हमने इसे 25 से काट सकते हैं, क्योंकि 25 तिया 75 होता है। तो 25 एकम 25, 25 तिया 75। ये हमने पहले ही कर रखा था, इसलिए मैंने फटाफट से चीजों को काटापीटी कर लिया, ठीक है। देखो 3 गुणा 3 बचा है और यहाँ पर 1 बचा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 गुणा 3, क्योंकि बटे 1 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हमने 3 गुणा 3 डायरेक्ट यहाँ पर लिखा। 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 क्या होता है? 3 गुणा 3 9 होता है। तो 9 आ गया है हमारे तीसरे सवाल का आंसर। देख पा रहे हो? तो चौथे सवाल को अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने प्रतिशत निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।